वो मज़ीद अभी हाई होगा। अभी कल की न्यूज़ है कि 10 रुपये और पेट्रोल महंगा हो गया। भाई मैं अपनी गाड़ी को उसी पेट्रोल से छिड़क के ना ऊपर आग लगाने लगी हूँ। मुझे जो फीलिंग आती है वो ये आती है कि ये सारे मुल्क जो है ना ये तरक्की करेंगे, लेकिन इनके साथ कोई मजहबी नफ़रत का बैगेज नहीं होगा, कोई जहाद का बैगेज नहीं होगा, कोई मदरसों का बैगेज नहीं होगा, कोई फाड़ लो ये नहीं होगी जो हमारे पास आ गई। कश्मीर लेने की क्या, खुद कश्मीर के मौक़िफ़ इख्तियार करने की भी इनके पास पोजीशन नहीं है, तो इन्होंने क्या करना है? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। इनका तो बस चले तो ये तो फौरी तौर पर पाँव पकड़ लें इंडिया के। मेरे ख्याल में मेल हो या फीमेल हो, दोनों को राइट्स, मेल और फीमेल। जी मैं दोनों की बात करता हूँ, मैं एक ही बात नहीं कर रहा। मेल और फीमेल दोनों को राइट्स नहीं है। किस किस्म के लोग हैं आप? किस किस्म की सोच है आप? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि उनकी सेना दुनिया की नंबर 1 सेना है, लेकिन आज का जो यूथ है वो समझ चुका है कि पाकिस्तान की सेना सिर्फ पाकिस्तानियों के ऊपर जुर्म करने के लिए बनी हुई है। ये खुद जो है लोग वीडियो के अंदर अब बोलने लगे हैं जब से इमरान खान ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई है। आइए वीडियो देखते हैं, फिर हम लोग बात करते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर। हमें तो सिर्फ ये दिखाया जाता है कि जी हमारी आर्मी बहुत स्ट्रांग है, हम अपनी आर्मी पे 80% कह लें कि पैसा लगा देते हैं क्योंकि वो मुल्क की हिफाजत करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है कि इतना कुछ हम लोग करें सिर्फ किसके लिए? जी मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए। स्पेशली वाघा बॉर्डर पर जो हमारे आर्मी मैन खड़े होते हैं उनके कहते हैं जी इंडियन की टांग छोटी है और हमारे जो वहाँ पे सिपाही खड़े हैं उनकी लंबी है। मतलब कि क्या चीज़ें हैं? हमें इकॉनमी के बारे में नहीं बता रहे, हमें किस चीज़ के बारे में, हमें ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं। बिल्कुल, ये तो सिर्फ और सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है इन्होंने, और कुछ भी नहीं है इनके पास। कुछ नहीं है ना, ये आज तक कभी कोई जंगें जीत सके हैं और ना इनका कोई आगे कोई प्लान है जीतने का। ये हाँ, ये वो जंगें जीतते हैं जो पाकिस्तान के अंदर इनको लड़नी पड़ती हैं, जहाँ पे आप ये कह लें कि जी कराची में अपने लोगों को मारना हो, उसके बाद वज़ीरिस्तान में अपने लोगों को मारना हो, सवात ऑपरेशन करना हो, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो लोगों को उठाना हो, मारना हो, अपने लोगों के ऊपर जो जुल्म और तशद्दुद है वो ये बहुत अच्छे से कर लेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं ये। 70 साल से ना पाकिस्तान को इसी पीछे लगाया हुआ है। कहते हैं कि जी कोई आंख निकाल के देखेगा तो हम जो है ना वो आंख निकाल देंगे। ठीक है, क्या इन्होंने आंख निकालनी है? इनके पास खुद है क्या? इकॉनमी इनका बेड़ा गर्क हुआ है। अगर ये जो है वो बात करते हैं कश्मीर की, तो ये कश्मीर लेने की क्या, खुद कश्मीर के मौक़िफ़ इख्तियार करने की भी इनके पास पोजीशन नहीं है, तो इन्होंने क्या करना है? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लूली लंगड़ी गवर्नमेंट बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं। इनका तो बस चले तो ये तो फौरी तौर पर पाँव पकड़ लें इंडिया के। हमारी जो करेंसी है उसकी कोई वैल्यू नज़र नहीं आती। हम लोग को रिसेंटली इंडियन सिंगर थे मीका सिंह जो कि दोहा कतर गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी करेंसी के अंदर कह लें कि हर चीज़ परचेज़ किया, ख़रीदो फरोख्त किया, खाने पीने के हर एक चीज़ उन्होंने अपना रुपया इस्तेमाल किया। अब देखिए कि उनके रुपये की क्या वैल्यू है कि 18 कंट्रीज़ भी इसको इस्तेमाल करती है, अब चौथे नंबर पर वैसे हैं, और हमारा रुपया तो टके की वैल्यू के भी बराबर नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तानी रुपीस की कोई जो है वो वैल्यू नहीं रही है, और उसके अंदर जो है वो उसके पीछे जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान के जजेस हैं, पाकिस्तान के हुक्मरान हैं, स्पेशली वो जो लंदन में बैठा हुआ है, ठीक है, नवाज शरीफ, और वो जरदारी जो दांत निकाल के जो है ना हर दफ़ा कह देता है आकर, और इनकी वजह से जो है ना आज ये हालात हैं। यहाँ के अंदर जो है आपके जजेस देख लें, आपके इस्टेब्लिशमेंट देख लें, आपके हुक्मरान देख लें, तमाम के तमाम लोग जो है वो अपनी कजोरियाँ भर रहे हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। और वो जो है उनके बैंक बैलेंस बढ़ी जा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम का दिवालिया निकला हुआ है। हम अपने प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि जी हमने बड़ी तरले मिन्नतें करके सऊदीया एंड दुबई से $3 बिलियन लिए हैं, एंड उसका सिर्फ हम ही जानते हैं कि कैसे हम लोग वहाँ पर गए हैं, हमने कैसे मांगे हैं, और इस कर्जे को मांगने में भी जिसने सबसे ज़्यादा मदद की है हमारी, वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो जी, और दूसरे हमारे इसहाक डार है। आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर सही बात कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं कि हमने रो के अवाम के लिए ये कर्जा लिया? कि आप खुद देखें कि इट इज़ द लेटेस्ट न्यूज़ के वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को डिक्लेयर कर दिया है कि हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो मज़ीद अभी हाई होगा। अभी कल की न्यूज़ है कि 10 रुपये और पेट्रोल महंगा हो गया। भाई मैं अपनी गाड़ी को उसी पेट्रोल से छिड़क के ना ऊपर आग लगाने लगी हूँ। ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। एटलीस्ट मुझे सुकून तो होगा ना ज़िंदगी में कि भाई कुछ तो पैसे आ रहे हैं। अच्छा, सिचुएशन ये है कि जो इंसान अपना एक पर्सनल व्हीकल रखता है ना, वो बाइक है जिसके अंदर पेट्रोल डलता है, दैट क्लियरली मीन्स कि वो कुछ भी बचा नहीं सकता, क्योंकि उसके पेट्रोल का खर्चा ही भाई इतना है कि वो ज़िंदगी में खून की बोतलें बेच के तो उसको पेट्रोल डलवाना पड़ा है। मज़ा आया। अगर उसे जॉब करनी है, अपनी लिविंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है। सिचुएशन यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान इज़ गोइंग थ्रू द वर्स्ट कंडीशन एवर इन द 75 ईयर्स ऑफ द हिस्ट्री, और यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। पाकिस्तानी पीपल आर सो रिलैक्स्ड। ठीक है यार, इट इज़ बट इट इज़, तो हम लोग इसमें कुछ कर नहीं सकते, तो लेट्स जस्ट बी ईजी। वुमेन को राइट्स पूरे दिए रहते हैं। वुमेन के राइट्स की अगर बात की जाए तो मेरे ख्याल में
मेल हो या फीमेल हो, दोनों को राइट्स, मेल और फीमेल। जी मैं दोनों की बात करता हूँ, मैं एक ही बात नहीं कर रहा। मेल और फीमेल दोनों को राइट्स नहीं है। किस किस्म के लोग हैं आप, किस किस्म की सोच है आप लोग? अगर फीमेल को देखा जाए, अगर कहीं हम हजूम में या किसी ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे फीमेल की अगर गलती है और वहाँ पे भी मेल को ही किया जाता है कि यार ये मेल की गलती हो सकती है। अगर कहीं पे इस तरह है कि कहीं पे फीमेल के साथ गलती हो रही है, हमारा मुआशरा ये नहीं है कि ये समझ बूझ तो है नहीं इनमें कि मेल है या फीमेल है। ये बस ये चीज़ देखते हैं कि किस चीज़ पे या किस साइड पर ज़्यादा रश है, बस उस साइड पे ये चले जाते हैं। मेरे ख्याल में ये चीज़ें ज़्यादा पावर, हाँ यहाँ पे ज़्यादा पावर होगी, वो उसी साइड पे चले जाते हैं। तो इस वजह से ना यहाँ पे किसी का कोई नहीं है, यहाँ पे बस अपने बलबूते पे जो कर सकते हैं आप कर सकते हैं। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि कश्मीर में ख़वातीन को राइट्स वगैरह पूरे नहीं दिए जाते, मगर मैं उधर आज़ाद कश्मीर की बात करता हूँ, वहाँ की ख़वातीन कहती हैं हमें पूरे राइट्स दिए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर तो मैं गया नहीं कभी, लेकिन मुझे अपने इलाके का पता है। मैं भी पंजाब से हूँ, मैं पंजाब में देख रहा हूँ कि यहाँ पे भी ना हमारी औरतों को हकूक़ हासिल है। हमारी औरतें घर से अगर बाहर निकलती हैं तो यहाँ पे ऐसे बाशिंदे या ऐसे काफ़ी लोग, मैं इधर जब आप बरकत मार्केट में खड़े हैं यहाँ पे देख लें, कोई भी फीमेल आती है तो यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वो देख रहे होते हैं कि यार ये किधर जा रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो इस वजह से ना हमें खुद सोचना चाहिए, हमारी अकल या हमारी जो पहचान है उसको देखना चाहिए कि यार हमें दीन इस्लाम में ये कहा गया कि औरत की तरफ नज़र उठाकर तक नहीं देखना। ठीक है, जब तक हम अपनी बहनों को, मैं खुद अपनी बहन को यहाँ पे लाने के काबिल नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं तो पाकिस्तान में डॉलर की जो प्राइस है वो 300 तक जाने वाली है, उसका जो रेट है। लेकिन अगर हम इस वक्त बात करते हैं डॉलर, पाउंड और यूरो की, तो ये 3 करेंसीज इस वक्त वर्ल्ड को रूल करी थी, ग्लोबल करेंसीज के नाम से जानी जाती है। लेकिन इंडिया चौथे नंबर पर आई है उनकी करेंसी, और रिसेंटली इसको भी कह लेंगे ग्लोबल करेंसी का नाम दिया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन करेंसी इतनी ज़्यादा एकदम से कैसे ऊपर चली गई है? इंडिया बहुत आगे हमारे से, 20 हाथ आगे, बल्कि 30 हाथ आगे। यकीन करें, आप किसी भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अगर इंटरनेशनली चले जाएँ तो आपको इंडियन ही मिलेंगे वहाँ पे। डिफरेंट जगह पे आपको स्कॉलरशिप पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मोस्टली 70 to 80% जिनको स्कॉलरशिप मिलती है वो इंडियन होते हैं। जलवा है हमारा। और इंडियन में इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। और इसका जो मेन वो है वो ये है कि उनके अंदर डाइवर्सिटी है, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान में नहीं है। इंडिया है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और बहुत जल्द वो उसकी करेंसी जो है ना, मुझे लगता है कि काफ़ी आगे चली जाएगी। और पाकिस्तान अभी इंडिया से मेरे हिसाब से 50-60 साल पीछे है। बांग्लादेश दीवारे न्यारे हो गए। मुझे जो फीलिंग आती है वो ये आती है कि ये सारे मुल्क जो है ना, ये तरक्की करेंगे लेकिन इनके साथ कोई मजहबी नफ़रत का बैगेज नहीं होगा, कोई जहाद का बैगेज नहीं होगा, कोई मदरसों का बैगेज नहीं होगा, कोई फाड़ लो ये नहीं होगी जो हमारे पास आ गई। हमें तो 4 टैंक और 2 बंदूकें और 6 जहाज़ मिले कि चलो इंडिया के लिए, लेकिन वो उसके बदले फिर जो हमने कीमतें चुकाई हैं, मैं तो ये नहीं समझता इसमें अमेरिका का या किसी और दुनिया का कसूर है। कसूर तो जो लेने वाला होता है उसको होता है। आप ना चाहें बैंक में कर्जा लेने, बैंक को थोड़े घर तो नहीं पाड़ा होता कि लो जी कर्जा लगो तुसी, ठीक है। तो हमने कर्जे लिए, हमने अपने काम नहीं किया। मैं अगले दिन कहीं पढ़ रहा था हमारे एक फॉरेन पॉलिसी की बुक में कि हमारी जो लीडरशिप है, शुरू से जब अमेरिका जाती थी तो कहती थी इतने बिलियन डॉलर, 2 बिलियन डॉलर पता नहीं दे दो। उन्होंने कहा वो नहीं है, हमने कहा पता नहीं और कुछ दे दो, कुछ और दे दो और चीज़ें, आखिर में हमने कहा आटा ही दे दो। तो जब लीडरशिप इस तरह की होगी कि आटा मांगने वाली लीडरशिप होगी, शुरू करेगी अरबों डॉलर से और आटा पे आ जाएगी, तो फिर उसने हमें क्या देना और क्या नहीं करना। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि जी जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो हैं एंड जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार हैं, उनको रातों को नींद नहीं आती है क्योंकि उनको इतना टेंशन लगी रहती है कि जो पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है उसको कंप्लीट किस तरह से करना है, बजट कैसे सेट करना है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि वाकई उनको नींद नहीं आती है, रिलैक्स हो रहते हैं? मैम आपको किसने कहा उनको नींद नहीं आती? वो मज़े से सोते हैं। आप उनकी जाके इफ्तारियाँ देख लें, वो डेली इफ्तारियाँ हो रही हैं और सारे कौम के पैसों से हो रही है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। वो आप देख रहे होंगे वहाँ पे कबाब बन रहे होते हैं, वहाँ पे वो मतलब है कि इंजॉयमेंट हो रहा। कोई ये सिर्फ कहने की बात है कि वो उनको नींद नहीं आती, तो नींद वो मज़े से सो रहे हैं, वो तो इंजॉय कर रहे हैं, उनको क्या टेंशन। दोस्तों, पाकिस्तान का जो यूथ है उसको अपनी आर्मी की जो कथनी करनी में था फर्क अब जो है देखने को मिल रहा है। इसी वजह से जो यूथ है वो समझ चुकी है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है कभी पाकिस्तान के लिए उसने अच्छा काम किया ही नहीं। जो लड़ाइयाँ लड़ी उनके लिए बहुत ज़्यादा बजट अपने लिए अलॉट किया और उसमें खूब कस के भ्रष्टाचार किया। जितने भी आर्मी पर्सन होते थे उनको खूब
जो है ओवर इनकम हो सके और इसी सारी चीज़ों का फायदा उठाया गया है। उस भ्रष्टाचार के लिए पाकिस्तान की आर्मी हमेशा कहती रही कि हम पूरे देश की रक्षा करते हैं, हम सबसे अच्छे हैं, हमारे खिलाफ कोई मत बोलो, हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज तक पाकिस्तान की किसी भी जनरल के खिलाफ कोई भी इंक्वायरी नहीं हुई है और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी आर्मी के खिलाफ बोल नहीं सकता है। यहाँ तक कि जो पब्लिक होती है वो भी बोलने के लिए इस्टेब्लिशमेंट का नाम यूज करती है, आर्मी का नाम नहीं यूज करती है। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि आर्मी का कितना ज्यादा खौफ होगा। लेकिन जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं इमरान खान, उन्होंने हाल ही में बहुत ज़्यादा आर्मी के खिलाफ खुलकर जो है बोला है, जिसकी वजह से लोग जो है अवेयर हुए हैं और कहीं ना कहीं सोचने लगे हैं कि आर्मी सिर्फ हमको बेवकूफ़ बनाती है, हमारे ऊपर जुल्म करती है। बलूचिस्तान का आप एरिया देख लीजिए, सिंध का एरिया देख लीजिए, या कुछ दिन पहले लाहौर का एरिया देख लीजिए, जमन पार्क का आप एरिया देख लीजिए जहां पर औरतों को, बच्चों को मारा गया। तब ये कहीं ना कहीं जो क्रूर चेहरा है आर्मी का वो पाकिस्तानियों को देखने को मिला है और इससे ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो भी पाकिस्तान के अंदर चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आर्मी की देन होती हैं, चाहे वो नहीं तरक्की कर पा रहा हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे फिर पाकिस्तान की खस्ता हालत हो। लोगों को भारत से कंपेयर करने की आदत है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन आज के टाइम में कहीं भी कंपेरिजन नहीं बनता है। भारत जो है उनसे 50 साल आगे निकल चुका है और पाकिस्तानी अभी वही पुरानी दुनिया के अंदर बैठकर ख्वाब देख रहे हैं कि भारत बहुत गरीब मुल्क है, भारत के अंदर बहुत दिक्कतें हैं, भारत के अंदर मतलब उनको सारी कमियां भारत के अंदर नजर आती हैं। कश्मीर की जो समस्या वो हमेशा अपने आवाम जो जनता होती है उसको बताते रहते हैं, लेकिन ये सारी झूठी बातें अब सोशल मीडिया के द्वारा इनकी जो पोल है वो खुलती जा रही है और कुछ दिन के बाद में जो वहाँ की जनता होगी वो भी समझ चुकी होगी कि भारत आगे निकल चुका है, कश्मीर आगे निकल चुका है और दुनिया के अंदर अगर सबसे पीछे रह गए हैं तो हम ही रह गए हैं। तब कहीं ना कहीं इन पाकिस्तानियों की आँख खुलेगी, लेकिन कुछ ऐसे जाहिल होंगे जो सब कुछ जानने के बाद में भी मानने को तैयार नहीं होंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।